उमापतिं शूरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिननयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयंश्च वरदं वंदे शिवं शंकरं। श्री हर रुद्राय नमः। हर हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूं। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चल रहे इस श्रृंखला में आज पंचमो अध्याय विंदुग का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले कि सौनक, एक दिन चंचुला आनंद में निमग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली कि हे गिरिजानंदिनी, स्कंद माता उमा आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य हैं तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुणा हैं, निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं कि सौनक, सदगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति करके शांत हो गई। उसकी आंखों से प्रेम के अश्रु बह पड़े। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर मांगना चाहती हो? चंचुला बोले कि हे गिरिजानंदिनी, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विंदुग इस समय कहाँ हैं? उनकी कौन सी गति हुई है? मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से भी मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के साथ आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। गिरजा बोली कि बेटी, तुम्हारा पति जो विंदुग था वो बहुत ही बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग करके अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पी करके रहता है और सब प्रकार से कष्ट सह रहा है। सूत जी कहते हैं कि सौनक, गौरी की यह बात सुनकर के चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह से स्थिर किया और दुखी हृदय से मां गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति की प्राप्ति हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विंदुग शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुन ले तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो जाएगा। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरो को बुलाया और उनसे कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। वह पूर्व जन्म में विंदुग नाम ब्राह्मण था और इस मेरी सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यागामी हो गया। उसने स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए
क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ता गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करने लगा, लोगों को सताता और उनके घरों से आग लगा देता, चंडालों से दोस्ती करता और रोज वेश्या के पास जाता, पत्नी को त्याग करके दुष्ट लोगों से दोस्ती करके उन्हीं से संपर्क में रहता। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी ले जाया गया। वहां घोर नरक को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर के शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस विंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं कि सौनक मां उमा का आदेश पाकर के गंधर्वराज तुम्बरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य को सराहना करते हुए चंचुला के साथ लेकर के विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने एक विकराल आकृति वाला पिशाच को देखा। उसका शरीर बहुत ही विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी, कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुम्बरों ने बिंदुक नाम पिशाच को पासों में बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बरों ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए स्थान खोज करके मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बरों शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आए हुए हैं। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पासों में बांध करके आसन पर बैठा दिया गया और तब तंबुरों ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहले विद्येश्वर संहिता से लेकर के 7वीं वायु संहिता तक की शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमयी शिव पुराण को सुन करके पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया और शीघ्र ही उसका शरीर दिव्य रूप में परिणित हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण भी आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर के बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देख करके सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया था। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुन करके कृतार्थ हो गए। उनका ऐसो गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठ करके शिवपुरी की ओर चले दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला व तंबुरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी की श्री चरणों में अविचल निवास पाकर के धन्य हो गए। हर हर महादेव।